आज के दौर में, आज के इस मुमलिकत पाकिस्तान के जो हालात है, जिस तरीके से मुमलिकत के अंदर एक अनारकी फैली हुई है, जिस तरीके से इस मुमलिकत के अंदर एक शख्सियत परस्ती का भूत चढ़ा हुआ है, शख्सियत परस्ती इस माशरे के अंदर अपने लीडर के हर खता, हर गुनाह को इस तरीके से तावीलात पेश कर देते हैं और उसके इस तरीके से अपने आप को उसका दीवाना बना के रखा हुआ है। जुनूनियत सवार हो गई। इस माशरे में तहम्मुल लाना है, इस माशरे में बर्दाश्त लाना है, इस माशरे में जो है एतमाद लाना है। तो आज का जो माशरा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत परस्त इस्लाम में नहीं, बरादरान इस्लाम। सूरह कहफ उठा के देता, आखिर में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, कुरान में क्या आया, अन्ना बशर मसलुकुम, ये हो या देखो, मैं तो तुम लोग की तरह एक आम बशर हूं। तो हुजूर ने खुद की शख्सियत परस्ती नहीं रखी, हुजूर ने अल्लाह वहदहू ला शरीक को मनवाया। इस्लाम अगर इख्तिदार हासिल करना है तो अवाम के सरों पे, अवाम के खून पर, अवाम की जज्बात पर, अवाम के एहसासात पर, अवाम को वरगला कर, अवाम को एक दूसरे के खिलाफ, इदारों के खिलाफ लड़ा कर इख्तिदार हासिल करना है। अगर इख्तिदार हासिल करना है, आइए इसका कुरानी हल मौजूद है। आइए कुरान आपको बताता है, अब्द सालिहीन बनिए। इख्तिदार तो अंबिया कराम ने भी किया। तारीख उठा के देखिए बरादरान इस्लाम, तारीख उठा के देखिए। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तारीख पढ़िए। अदल व इंसाफ को कायम किया। नमूने इंसानियत असहाबे कराम जो पूरी इंसानियत के लिए नमूना है, पूरी इंसानियत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, आप आखिरी नबी है। आप तारीख उठा के उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, आज जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, यूरोप ला वहां पर है। इस्लाम अगर इख्तिदार हासिल करना है, आइए तो कुरान की तरफ, आइए रूहानी इनकलाब की तरफ, आइए रूहानियत की तरफ, आइए इंसानियत की बका की तरफ, आइए इंसानियत की इस तजलील से निकलने के लिए हम की तरफ। हम कायम हो, तजलील खत्म होगी, ये तकफीर खत्म होगी, माशरे में एतदाल आएगा। इख्तिदार का फार्मूला कुरान में मौजूद।